हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। स्टूडेंट, आज हम लोग 11th फिजिक्स को स्टडी करेंगे और 11th फिजिक्स का ये फर्स्ट पेपर में एक चैप्टर है बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। क्या चैप्टर है बेटा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी मींस ऋजुरेखीय पथ पर गति या सरलेखी पथ पर गति। कौन से पथ पर गति? सरलेखी पथ पर गति। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन होती है, किसी भी पिंड की कितनी स्थितियां होती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है? दो पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है, एक रेस्ट पोजीशन होती है, एक डायनामिक पोजीशन होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है, एक रेस्ट पोजीशन होती है, एक डायनामिक पोजीशन होती है। अब रेस्ट और डायनामिक क्या है बेटा? सुनिएगा। रेस्ट पोजीशन क्या होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, रेस्ट पोजीशन मतलब विरामावस्था, डायनामिक पोजीशन यानी मोशन इसको कहते हैं, गतिक अवस्था। कितनी पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की? कितनी स्थितियां? दो स्थितियां होती हैं, एक रेस्ट पोजीशन, एक डायनामिक पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मतलब विरामावस्था, डायनामिक पोजीशन मतलब गतिक अवस्था। अब बात आती है रेस्ट पोजीशन क्या होती है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप देखें, अगर तो ये मार्कर हमारे ऑब्जेक्ट हाथ, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मार्कर ऑब्जेक्ट का वर्कर है, हमारे हाथ में रखा हुआ है। अभी देखा हमने तो यहीं पर रखा होगा, 2 सेकंड बाद देखें तब भी यहीं पर रखा होगा, 4 सेकंड बाद देखें तब भी यहीं पर रखा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्कर जो है रेस्ट पर है, विराम पर है। किस पर है? विराम पर। तो रेस्ट क्या होता है, विरामावस्था क्या होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट यानी विरामावस्था कहते हैं। कब विरामावस्था की स्थिति प्रोड्यूस होती? if the position of an object does not changes if the position of an object does not changes according to time interval then object is said to be at rest। यानी यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था। किसे विरामावस्था कहेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो तो इस अवस्था को हम लोग विरामावस्था कहते हैं। इसी प्रकार डायनामिक यानी गतिक अवस्था क्या बच्चों कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में यहाँ पर थी, अगले सेकंड देखा यहाँ पर आ गई, तो ये क्या होगी? डायनामिक पोजीशन पर होगी, मोशन में होगी, गतिक अवस्था, क्योंकि इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही। तो अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की तो आप उसको कहेंगे डायनामिक पोजीशन कहेंगे, अगर चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट पोजीशन। यानी समय के साथ साथ स्थिति अगर परिवर्तित हो रही है तो आप गतिक अवस्था कहेंगे, और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो विरामावस्था कहेंगे। क्लियर? यानी पोजीशन अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो तो मोशन होगी, डायनामिक पोजीशन होगी मतलब, और अगर पोजीशन चेंज ना हो तो क्या होगा? रेस्ट पोजीशन। यानी स्थिति समय के साथ साथ बदले, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती है तो क्या होगा? गतिक अवस्था, और समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होगा? रेस्ट मतलब विरामावस्था की स्थिति प्रोड्यूस होगी। अब बात आती है डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है कि किसी गतिमान पिंड द्वारा, किसी गतिमान यानी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसे दूरी कहेंगे? टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके द्वारा जो टोटल लेंथ कवर की जाती है, टोटल लेंथ कवर की जाती है, उस टोटल लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। किसे डिस्टेंस कहते हैं? टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। किसे डिस्टेंस कहते हैं? कि गतिमान पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसको दूरी कहते हैं? टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डी से डिनोट करते हैं, यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन एल होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। कैसी है? अदिश राशि। डी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा किसका? मीटर होता है, विमीय सूत्र एल होता है, और ये अदिश राशि है। तो क्लियर? दूरी क्या कि कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई टोटल लेंथ जो है, उस टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस के बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। देखिए विस्थापन समझिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु है जो ए से चलना शुरू करता है और d1 डिस्टेंस ट्रेवल करके, मतलब d1 दूरी तय करके कहां पहुंचता है? बी पर। ए से चलना शुरू करता है, d1 दूरी तय करके कहां पहुंचता है? बी पर पहुंचता है। फिर बी से वापस चलना शुरू करता है,
बी से वापस चलना शुरू करता है और d2 दूरी तय करके कहाँ पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। तो पहले d1 दूरी तय करता है, फिर d2 दूरी तय करता है। तो इनके बीच का अंतर कितना आया, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पर आता है। ये जो अंतर आ रहा, इस अंतर को, डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो किसी गतिमान पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसे विस्थापन कहते हैं, किसी गतिमान पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसे विस्थापन कहेंगे, कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेल्टा से डिनोट करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल डिस्टेंस। यूनिट इसकी मीटर होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। और वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर हो जाता है, जैसे हम यहाँ से मूव करते हुए पहले 2 कदम इधर आगे गए, फिर 1 कदम पीछे आ गए, तो हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 कदम गए थे, 1 कदम आ गए, तो बचा कितना, 2 से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब आती बात चाल की स्पीड क्या है बच्चों। स्पीड क्या है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई अगर पिंड मोशन में है तो उसके द्वारा एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को चाल कहते हैं। किसे चाल कहते हैं, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, समय को एकांक मान लो, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। किसे स्पीड कहेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। टाइम को यूनिट मान लें 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस डिस्टेंस को हम लोग स्पीड कहते हैं। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसे नोट करते हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बटा दूरी बटे समय। यूनिट निकालें तो मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन एल और सेकेंड की टी, ऊपर जाएगा LT-1। तो 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस यानी दूरी तय की जाती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग चाल या स्पीड कहते हैं। अब आती बात वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग क्या है बेटा, तो फिर से वही समय को एकांक मान लिया जाए, यूनिट मान लिया जाए टाइम को। तो एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को, क्योंकि विस्थापन चला नहीं जाता, तय नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए फिर वापस आ गए तो इतना विस्थापन उत्पन्न हो गया है, तो कहेंगे एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। कितने समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में उत्पन्न विस्थापन को हम वेग कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। किसे वेलोसिटी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है उस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है। एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को, एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। v से डिनोट करते हैं विस्थापन डेल्टा एस, टाइम डेल्टा टी। यूनिट निकालना चाहे, मात्रा को निकालना चाहे तो मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी क्या होगी, LT-1 इसके बराबर, मीटर पर सेकेंड LT-1 यानी आ गए। और क्वांटिटी कैसी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आती बात त्वरण की। त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। दर मतलब समय से भाग देना, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड, इसको भी ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। किसे त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। किसे एक्सेलरेशन कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं, वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यूनिट निकालना चाहे तो वेग की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, सेकेंड मिलकर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन निकालना चाहें
तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वेग की LT-1 और सेकंड यानी टाइम की t ऊपर जाएगा LT-2 वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना आपको टॉपिक आज का बताया गया। अब ये टॉपिक तो बेसिक था, छोटी क्लासों में पढ़ा भी था आप लोगों ने। अब आप लोगों को नेक्स्ट डे आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़ाया जाएगा, जो कि नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। यानी जब फर्स्ट ईयर बोर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट था ही, और BSc में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।